हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है बहुपद, जो कि चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोग 10वीं की जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उस पर हम लोग जल्दी इम्पोर्टेंट सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। इसका बेसिक थोड़ा सा जानते हैं, फिर सवाल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय बहुपद, ठीक है। नंबर 2 द्विघात बहुपद। नंबर 3 त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब ये होते क्या है? रेखीय बहुपद जिसमें एक घात होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। थोड़ा हम लोग सवाल पर ढेर फोकस करेंगे। जिसमें एक घात होती है, ठीक है, होती है, जिसे रेखीय बहुपद कहा जाता है। ठीक, इसका प्रारूप क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ax प्लस बी, ये रेखीय बहुपद का प्रारूप होता है। इससे पता ही चल रहा है कि जहाँ x की पावर अगर 1 होगी तो अब हम लोग जान जाएंगे कि वह रेखीय बहुपद है। ठीक है, जिसमें दो घात होगी, वह द्विघात बहुपद होगा। इसका प्रारूप कैसे होगा? इसका प्रारूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का क्या है? प्रारूप है, ये वाला। ठीक है, त्रिघात बहुपद आप लोगों को इसका भली भांति पता होना चाहिए, जिसमें 3 घात हो, जिसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इसका प्रारूप क्या होता है? इसका प्रारूप ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका प्रारूप होता है गाइस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल पर जल्दी करते हैं फटाफट से। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 4, ये कैसा बहुपद है बताइए। इसमें आपको पकड़ना है, बस x की घात तो पकड़नी है। x की घात 1 है तो आप तुरंत आंख मूंद के बता देंगे कि यह रेखीय बहुपद है। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। इसमें x की घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये कैसा बहुपद है? यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये रहे एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है शून्यक। ठीक है, शून्यक, जीरो, शून्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। नंबर 1। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ठीक है, ठीक, ये तो द्विघात बहुपद के लिए है। ये किसके लिए है? द्विघात के लिए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के लिए है। अगर मान लीजिए त्रिघात के लिए पूछ देता है, हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, त्रिघात बहुपद के लिए तो कैसे करेंगे? सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात मतलब इसमें 3 पद आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ठीक है, ये योगफल के लिए होगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा सी बटे। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा? माइनस डी बटे ए। ठीक है, आ गया गाइस समझ में? ठीक है,
अब ये त्रिघात के लिए हो गया, ठीक है। अब रेखी के लिए मैं बता दिया, रेखी बहुपद के लिए कैसे होगा, ठीक। रेखी बहुपद का प्रारूप कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी, शून्य बोल देंगे तो जहाँ शून्य बोलेंगे तुरंत जीरो आ जाएगा, बराबर के जीरो आ जाएगा। तो इसका रेखी बहुपद क्या आ जाएगा, मतलब इसका योग क्या आ जाएगा, शून्य का शून्य क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी बटे, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर पूछेगा कि रेखी बहुपद के शून्य कितना होता है तो माइनस बी बटे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब हम लोग चलते हैं शून्यकों के सवाल, ठीक है, शून्यकों पर आधारित सवालों को हल करते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध पर आधारित सवाल। हम लोग इस जो बहुपद चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग सिर्फ दो टाइप पर बात करने वाले हैं, ठीक है। एक शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध पर आधारित सवाल, और दूसरा कि शून्यकों का योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, बोलेगा कि बहुपद द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए। ये बस ये टॉपिक दो टाइप पर हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। तो मैं सवाल आपके सामने देता हूँ, जैसे ये मैं सवाल लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। टाइप 1 हमारा रहा, सिर्फ हम लोग टाइप 1 द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है। मैं टाइप 1 में जो टाइप 1 है हम लोग का, इसके अंतर्गत मैंने 4-5 सवाल लिए हैं, बस 4-5 सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है, तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। दिया है, आप ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, x² + 7x + 10। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो आप दिमाग लगाइए कि क्या दिमाग लगाएं, ऐसा जोड़े घटाएं कि जोड़ने पर तो 7 है और गुणा करने पर 10 है, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ x² + 5x + 2x + 10। ये चलेगा गाइस, बिल्कुल चलेगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x + 5 बचेगा और यहाँ से +2 आ जाएगा बाहर, फिर यहाँ बच जाएगा x + 5। अब देखिए ये x + 5 और ये x + 5 आपको कॉमन नहीं दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं ना, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। x + 5 और x + 2, ये हम लोग का क्या प्राप्त हो गया, ये गुणनखंड 2 प्राप्त हो गए। 2 गुणनखंड कैसे है, इस घात से है, इसलिए कि x की पावर यहाँ 2 है, अगर x की पावर 3 होती तो यहाँ पे एक और डिब्बा आ जाता, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे करेंगे, जहाँ शून्यक बोल देंगे तहाँ x + 5 x + 2 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ करते हैं, अब x + 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, ठीक है गाइस। अब इसको उस साइड पर छांतर कर देंगे तो x बराबर -5 हो जाएगा, ठीक है, या x बराबर -2। ये दो क्या प्राप्त हो गए, दो शून्यक प्राप्त हो गए, x बराबर -5 और x बराबर -2, ठीक है। ये शून्यक प्राप्त हो गए, ये तो शून्यक हो गए। अब शून्यकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जो जांच करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे, चलिए इसको मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ये सवाल था, ठीक है, ये हम लोगों का शून्यक मिला है, x बराबर -5 और x बराबर -2, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला शून्यक हो गया -5 और x बराबर -2 दूसरा मतलब हो गया शून्यक, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ से हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं क्या, इससे तुलना करने पर a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर 7, c बराबर 10, ठीक है गाइस। तो अल्फा का मान कितना मान लेते हैं, -5 प्लस बीटा का मान -2, ठीक है, बराबर b का मान देखिए कितना है, b का मान यहाँ 7 है, तो -7/a का मान है 1, ठीक। -5 और प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, -2 बराबर ये 7 में का भाग जाएगा तो -7 आएगा, -2 और -5 जुड़ के कितना हो जाएगा, -7 बराबर -7, ठीक है। ये पहला प्रूव हो गया। अब गुणांक कैसे करेंगे,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना है -5 है, ठीक है। बीटा का मान कितना है -2 है और c का मान कितना है 10 है, 10/1, इसलिए कि a का मान 1 है। तो -5 और -2 का गुणा करेंगे तो +10 आ जाएगा बराबर 10। इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर 1 ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या इसको भी बोल सकते हैं, या 1 बराबर 1। अतः सिद्ध हो गया, ठीक। अतः प्रूव्ड, ठीक है। ये पहला सवाल रहा, ठीक। 2-3 सवाल और इसके आधार इसे ऐसे ही सवालों को कर देंगे, जैसे मतलब जैसे कि हम लोग पहला सवाल कर चुके, ठीक है। तो 3 सवाल और मैं दे दूंगा इसी तरह का, इसी गुणनखंड वाले। तो जितना आप इस तरह से करेंगे हल ना, उसी तरह से आपको क्या होगा, क्लियर होगा। फिर इसके बाद टाइप 2 पर चलेंगे तो सिर्फ टाइप 2 के सवाल वाले आधारित सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मैं 2-3 सवाल ऐसे करता हूँ ना, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है गाइस। दूसरा सवाल क्या रहा, x² - 2x - 8। इसमें भी क्या करना है कि ये जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसमें क्या करना है कि शून्यक भी ज्ञात करना है और इसमें शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। मैं पूरा सवाल बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने टाइप 1 के अंतर्गत तो जो सवाल की हेडिंग थी, मैंने सवाल का हेडिंग लिख दिया था। अब मैं 4-5 सवाल ऐसे ही कराने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग आराम से करिए। इसको कैसे दिमाग करते हैं कि गुणनखंड करें, x² - 4x और +2x - 8 ऐसे कर दे क्या। देखिए -4x और +2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा, और -4 और -2 का गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है गाइस ना। x कॉमन ले लेते हैं तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो +2 और है x - 4, ठीक है। ये हमारे क्या निकल गए, गुणनखंड निकल गए। तो शून्यक के लिए तुरंत x - 4 x + 2 = 0, x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। अब x बराबर क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो x बराबर 4 या x बराबर -2, ठीक है। ये हमारे दो क्या मिल गए, शून्यांक मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यक मिल गए, अब हम लोग शून्यांकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तुरंत यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो a बराबर 1, बस इसके गुणांक देखिए, x² का इसमें गुणांक लेते हैं। a का मान कैसे निकालते हैं, x की गुणांक कितना है, कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा 1। b का गुणांक कितना है, चिन्ह सहित लेना, अगर चिन्ह सहित आप नहीं लेंगे तो आपको सवाल में गलत उत्तर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। b का मान कितना आ जाएगा, -2, और c का मान कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए, प्लस बीटा का मान -2, तो माइनस कोष्टक में -2 लिख लीजिए। b का मान कितना है, -2 है, ठीक है। ये सूत्र का माइनस और ये b का मान है -2, ठीक है। और a का मान कितना है 1, तो 4 प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, 2 बराबर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर 2, ये भी सही है। या 1 बराबर 1, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1। तो 4 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना, -8 बराबर -8, माइनस काट दीजिए तो 8 बराबर 8, ये भी सही है। या 1 बराबर 1, प्रूव्ड। इससे सत्यता की जांच हो गई, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ये रहा बहुत ही मस्त सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, 4s² - 4s + 1, इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कि इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, बताइए मेरे को, बताइए।
इसका गुणनखंड दिमाग से करेंगे। कैसे करेंगे? दिमाग से। ठीक, इसमें पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, ए का मान निकाल लीजिए 4, बी का मान -4, सी का मान +1। ठीक है गाइस, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे 4s², इसको -2s और +1 ऐसे कर सकते हैं क्या? बताइए आप मुझे। हाँ, ये 1 4, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2s मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ कितना बचेगा? 2s, यहाँ -1 बचेगा, इसलिए कि 2s और 2s का गुणा करेंगे तो 4s² मिल गया, और 2s का 1 में गुणा करेंगे तो -2s मिल गया। ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा? 2s -1। आगे गाइस समझ में? इसको ये देखिए, ये सेम है, ये भी सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 2s -1 और 2s -1। ये हमारे गुणनखंड मिल गए। ठीक है, तो शून्यक। ठीक है गाइस, 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s -1 बराबर 0 या 2s -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2s बराबर 1 या 2s बराबर 1। अब s का मान यहाँ से निकल जाएगा, s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। ठीक, ये हमारे शून्यक निकल गए। ठीक, शून्यक निकल गए। अब हम लोग शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो वो कर लीजिए। तो शून्यकों का योगफल इसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल बोलते हैं। ठीक है, कितना सूत्र होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना दिया है? 1/2। बीटा का मान कितना दिया है? 1/2। बी का मान कितना दिया है? -4। तो -4 ये माइनस हो गया और माइनस अंदर में -4, और ये का मान कितना दिया है? 4। ठीक है गाइस, अभी क्या करेंगे? देखिए, हर समान है तो ये सेम होता है, और ये 2 हो गया बराबर माइनस का अंदर गुणा हो गया तो +4/4। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बराबर 1। ठीक है गाइस, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना दिया है? 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2, सी का मान कितना दिया है? 1/4। ठीक है, ए का मान 4 दिया है, तो इसको करते हैं 1 कम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 बराबर 1। आप इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, प्रूव्ड। आ रहा है गाइस समझ में? नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसको वीडियो पीछे भगा के देखिए, इसलिए कि समय नहीं है। जितना जल्दी सिलेबस बहुत ही जल्दी हम लोगों को ख़त्म करना है। ठीक है, अभी हम लोग 2 चैप्टर पर हैं, अभी हम लोगों को पूरा अभी किताब ख़त्म करना है, तो इसलिए कि अब मैं इम्पोर्टेंट सिर्फ मेरा मोटिव है कि मैं इम्पोर्टेंट सवालों पर चर्चा करूँ और उसमें आपकी सहायता करूँ। ठीक है गाइस, 2 सवाल और इस पर मैं बताऊँगा, फिर इसके बाद दूसरे टाइप पर चलेंगे। ठीक है गाइस, मैं इसको साफ़ करता हूँ अभी। ये सवाल रहा 3x² - x - 4। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? 3x² - 4x + 3x और -4 ऐसे कर दे क्या? ठीक है, 3x कामा ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x - 4। क्या कॉमन ले लेगा इस? इसको ऐसे लिखते हैं, ये सवाल रहा है, इसका गुणनखंड ऐसे करते हैं, ऐसे कर लें, है परमिशन। 3x² - 3x + 4x - 4, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x - 1। ठीक है, यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा? +4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बचेगा x - 1। ठीक है, तो 3x + 4 ठीक जा रहे हैं गाइस, हम लोग ठीक जा रहे हैं, x - 4। ठीक है, 0, 3x + 4 x - 1 बराबर 0।
3x+4 बराबर 0 या x-1 बराबर 0, 3x बराबर -4 या x बराबर 1। ठीक है गाइस, ठीक है। तो x बराबर -4/3 आ गया, ठीक है, या x बराबर 1 आ गया। ठीक, अब शून्य की बारी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मान नहीं मिल जाएगा क्या? आप लोग बता सकते हैं मेरे को। यहाँ कर लेते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर -1, c बराबर -4। आप ये यहाँ इसके बाद भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना निकला है -4/3 प्लस बीटा का मान 1 बराबर b का मान कितना दिया है -1। तो यहाँ माइनस ये सूत्र का और -1 और a का मान 3, तो -4 इसका एलसीएम हो जाएगा बटे 3, 4 प्लस, ठीक है, +1। ठीक है, कोई दिक्कत गाइस? ये गाइस आ क्यों नहीं रहे? हम लोग को ना कहीं गलती कर दी क्या? -3 यहाँ गलती हो गया गाइस, यहाँ गलती हो गया, माफ़ कीजिए, यहाँ गलती हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ गलती हो गई गाइस। ठीक है, जल्दी से करते हैं। (3x² माइनस +3x -4x-4), ठीक है, 3x कॉमन तो x +1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो x -1 +1 यहाँ आ जाएगा। 3x -4 और x +1 तो शून्य। 3x -4 बराबर 0 या x +1 बराबर 0। ठीक है, 3x बराबर 4 या x बराबर -1। ठीक है, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3 और यहाँ से x बराबर -1। ठीक, ये हमारे शून्यक निकल गए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग निकालते हैं a और b का मान। तो a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान -1 और c का मान -4। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1, b का मान -1 है तो कोष्टक माइनस और कोष्टक -1, a का मान 3, तो 4/3 प्लस माइनस का गुणा माइनस बराबर माइनस प्लस, ऐसे 3, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। ठीक है, तो 4 - 3 बराबर 1/3। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3। इसको काट भी सकते हैं, 1 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/। ठीक, अल्फ़ा का मान कितना दिया है 4/3, बीटा का मान -1 बराबर c का मान कितना दिया है -4, a का मान दिया 3, तो ये -4/3, इसलिए कि माइनस यहाँ -1 है। ठीक है, बराबर -4/3। इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बराबर 1। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आप ऐसे पहले इस यहाँ तक हल करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक, और लास्ट में प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, हम लोग ये रहा सवाल t² - 15। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करना है, दिमाग से इसको हल करना है। ठीक है, कैसे, दिमाग से इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसमें कलाकारी चलिए कलाकारी करते हैं। ठीक है, t² माइनस, इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए कि √15 का स्क्वायर कितना होगा 15 होगा। ठीक, ये मत समझ लीजिएगा कि 15 का स्क्वायर 225, ये नहीं, यहाँ और यहाँ में अंतर समझिए, यहाँ रूट है, यहाँ बिना रूट के है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक सूत्र पता, मैंने बताया होगा कभी, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई जगह काम आता है। ठीक है, आप लोगों को इसको याद होना चाहिए।
तो इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो t प्लस √15 और t माइनस √15। अब शून्यक t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0। तो एक तो t बराबर माइनस √15 या t बराबर √15। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, 2 शून्यक निकल गया। आ गया गाइस समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए। ठीक है, ये हो गया x²। ये क्या है, अचर पद है, यहाँ पे चर नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, t² माइनस 15, ठीक है, प्लस 0 और t। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में बनाने के लिए ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में बनाने के लिए हमको ऐसे लिख देना है, तब ना मान आएगा, a का मान आएगा, b का मान आएगा, c का मान आएगा। आप बात की बारीकी को समझिए पहले। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। a बराबर 1, b बराबर b ये हो गया। ठीक है, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 15। आ गया गाइस समझ में। अब चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे ए होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, पूरे वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे होता है। ठीक, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, एक मान लेते हैं माइनस √15 और एक तो प्लस √15 बराबर b का मान कितना है, 0 है, तो 0 लिख दें ऐसे। a का मान कितना है, 1 है। आ गया इस समझ में। ये माइनस √15 और ये प्लस √15 कितना हो जाएगा, 0। और आपको पता ही होगा कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, और संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है। ठीक है, यानी अपरिभाषित, उसकी परिभाषा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे। ठीक, अल्फ़ा का मान कितना दिया है यहाँ पे, √15, तो √15 गुणे √15 बराबर c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू देखिए आप कहाँ दिया है, c का वैल्यू ये दिया है, देखिए c बराबर -15, तो c बराबर -15 और b का मान कितना दिया है, 1। तब ये बताइए कि √15 में √15 का गुणा होगा तो कितना होगा, 15, और ये चिन्ह है तो चिन्ह को माइनस, चाहे चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो बराबर -15। ये काट सकते हैं, चिन्ह कट जाएगा, माइनस माइनस, ये 15 भी काट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 बराबर 1, ये हम लोगों को क्या बोल देना है, प्रूव्ड। ठीक है, ये रहेगा इस एक सद्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना होता है और